बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिफिकल्ट वोकेबलरी। सो द फर्स्ट वर्ड इज गमटन। गमटन का मतलब होता है करेज प्लस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब जिसमें कॉमन सेंस भी हो और इनिशिएटिव भी हो, तो उसको हम गमटन कहते हैं। जिस तरह हिम्मत और समझदारी का लफ्ज़ अगर यूज़ करना है इंग्लिश में, या हिम्मत और अक्ल का, तो उसके लिए हम गमटन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंग्लिश में। सो द ये नाउन के तौर पे यूज़ होता है। अगर इसके हम सिनोनिम्स देखें तो इसका जो फर्स्ट सिनोनिम्स है इनिशिएटिव, करेज, डिटर्मिनेशन और रिसोर्सफुलनेस इसके सिनोनिम्स में आते हैं। एंड अगर इसके एंटोनिम देखें तो कोवर्डिस मतलब बुज़दिल जिस तरह हो गया, लेजीनेस हो गया जिसमें हम सुस्ती दिखाते हैं, और टिमिडिटी ये इसके एंटोनिम, तो ये इसमें एंटोनिम में आते हैं। अगर हम इसको पास्ट सिंपल में यूज़ करें, ही हैड द गम्पटन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, इसमें अपने कारोबार शुरू करने की हिम्मत और समझदारी थी। ही हैड द गम्पटन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, उसमें अपने कारोबार शुरू करने की हिम्मत और समझदारी थी। ये पास्ट सिंपल। अगर गम्पटन को हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करें, यू नीड गम्पटन टू सक्सीड इन कम्पिटिटिव एग्जाम, मुकाबले के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए हिम्मत और अक्लमंद की ज़रूरत होती है। मुकाबले के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए हिम्मत और अक्ल की ज़रूरत होती है। और पास्ट सिंपल में इस तरह यूज़ होगा, शी शोड ग्रेट कम्पटन इन हैंडलिंग द क्राइसिस, उसने मुश्किल सूरत-हाल को संभालने में ज़बरदस्त हिम्मत और समझदारी दिखाई। और इसका यूज़ प्रेजेंट सिंपल में इस तरह होगा, विदाउट कम्पटन अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑफन मिस्ड, हिम्मत और समझदारी के बगैर मौक़े अक्सर ज़ाया हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिसोल्यूट। डिसोल्यूट एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। फॉर एग्जांपल मोरल लूज, अखलाकी मतलब गिरावट हो, या लैकिंग सेल्फ कंट्रोल हो, स्पेशली इन बिहेवियर लाइक ड्रिंकिंग और प्लेयर। जब खुशी का मौका हो या कुछ बंदा पी रहा हो तो उसमें मोरल लूज आ जाए, अखलाकी गिरावट आ जाए, तो उसको हम डिसोल्यूट के तौर पे यूज करते हैं। बदकिरदार हो गया, अयाश हो गया, या बेरहरू हो गया। तो इसके सिनोनिम्स में होंगे इमोरल, डिबाउच्ड, डिबाउच्ड का मतलब भी होता है इमोरल, करप्ट, इनडिसेंट। और अगर एंटोनिम देखें तो मोरल, विर्चुअल, डिसेंट एंड डिसिप्लिन। तो डिसोल्यूट का क्या मतलब हुआ, इमोरल, गैर अखलाकी। डिसोल्यूट का यूज प्रेजेंट सिंपल में इस तरह होगा, ही लिव्स ए डिसोल्यूट, वो एक अयाश जिंदगी गुजारता है। पास्ट सिंपल में इस तरह यूज होगा, ही लिव्ड ए डिसोल्यूट लाइफ इन हिज यूथ, उसने जिंदगी गुजारी अयाज की अपनी जवानी में। डिसोल्यूट का यूज फ्यूचर सिंपल में इस तरह होगा, ही विल नॉट लिव ए डिसोल्यूट लाइफ, वो अयाज जिंदगी नहीं गुजारेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज ऐसे होगा, ही हैज लिव्ड ए डिसोल्यूट, वो अयाज जिंदगी गुजार चुका है। और पास्ट परफेक्ट में इस तरह यूज होगा, ही हैड लिव्ड ए डिसोल्यूट लाइफ बिफोर रिफॉर्मिंग, वो अयाश की ज़िंदगी गुजार चुका था, उसके बाद उसने रिफॉर्मिंग की, अपने आप को संवारा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है नॉट ट्रू या इनकोरेक्ट, झूठा और गलत। ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए इनकोरेक्ट, अनट्रू, रॉन्ग या फेक, और एंटोनिम हो गए ट्रू, करेक्ट और जेन्युइन। प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये बयान गलत है। और पास्ट सिंपल में हिज क्लेम्स वाज फॉल, हिज क्लेम्स वाज फॉल, उसका दावा गलत था। और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, हिज स्टेटमेंट हैज बीन फॉल्स, उसका बयान गलत साबित हो चुका है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इनएथमा। इनएथमा का मतलब होता है समथिंग और समवन स्ट्रांगली डिसलाइक्ड और हेटेड, कोई ऐसी चीज या शख्स जिससे शदीद नफरत हो, तो हम उसको कहते हैं इनएथमा। तो सिनोनिम्स में इस तरह यूज होगा, हेट्रेड हो गया, कर्स हो गया, एबोमिनेशन हो गया, या डिटेस्टेशन या डिटेस्टेशन हो गया। तो इसके एंटोनिम्स जो हैं, डिलाइट हो गया, ब्लेसिंग हो गया, और एडमिरेशन हो गया, तो ये इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं। और इसका प्रेजेंट सिंपल में इस तरह यूज होगा, करप्शन इज एनाथेमा टू ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोगों के लिए करप्शन काबिल नफरत है। और पास्ट सिंपल में ऐसे यूज होगा, करप्शन वाज एनाथेमा टू हिम, इसके लिए करप्शन काबिल नफरत है। पास्ट सिंपल में एनाथेमा का यूज ऐसे होगा,
करप्शन वाज इनएथमा टू हिम, उसके लिए करप्शन काबिल नफरत थी। फ्यूचर सिंपल में यूज होगा तो करप्शन विल बी इनएथमा टू देम, उनके लिए करप्शन काबिल नफरत होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे यूज होगा करप्शन हैज बिन इनएथमा टू सोसाइटी, मुआशरे के लिए करप्शन काबिल नफरत रही है। अगर एनेथमा को हम पास्ट परफेक्ट में यूज करें, करप्शन हैड बिन इनएथमा टू द लीडर, इस रहनुमा के लिए करप्शन काबिल नफरत रही है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज निगर्ड। निगर्ड का मतलब होता है कंजूस या बकील। सिनोनिम्स में इसका यूज होगा मेजरली, स्टिंजी, पार्सिमोनियस। ये थ्री वर्ड्स हैं जो कंजूसी के लिए या बकीली के लिए यूज होते हैं, मेजरली, स्टिंजी एंड पार्सिमोनियसली। ठीक है, और एंटोनिम्स में इस तरह यूज होगा जेनरस, लिबरल एंड लेविश। जेनरस, लिबरल एंड लेविश, ये एंटोनिम्स में होंगे निगर्ड के। अगर प्रेजेंट सिंपल में यूज हो निगर्ड, ही इज ए निगर्ड व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी, वो पैसे खर्च करने के मामले में कंजूस है। पास्ट सिंपल में इस तरह यूज होगा ही वाज ए निगर्ड एंड नेवर हेल्प्ड एनीवन फाइनेंशियली, वो कंजूस था और कभी किसी की माली मदद नहीं करता था। फ्यूचर सिंपल में यूज होगा तो ही विल बी नोन एज ए निगर्ड इफ ही कंटिन्यूज दिस बिहेवियर, अगर वो ऐसा ही रहा तो कंजूसी के तौर पर जाना जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा तो ही हैज बीन निगर्ड ऑल हिज लाइफ, वो सारी जिंदगी कंजूस रहा है। एंड पास्ट परफेक्ट में निगर्ड का यूज होगा तो ही हैड बीन अ निगर्ड बिफोर ही चेंज, अपना रवैया बदलने से पहले वो कंजूस था। नेक्स्ट वर्ड इज प्लकेट। प्लकेट का मतलब होता है मनाना, राजी करना या गुस्सा ठंडा करना। तो इसके सिनोनिम्स में अपीस, काम, सूद, पैसिवाई, और एंटोनिम में प्रोवोक, इरिटेट और एंगर और अपसेट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा तो ही ट्राइज टू प्लकेट हिज एंग्री बॉस, वो अपने बॉस को मनाने की कोशिश करता है जो गुस्सा वाला है। और अगर पास्ट सिंपल में यूज करें तो शी प्लकेटेड द चाइल्ड विद ए टॉय, उसने टॉय से मतलब खिलौने से बच्चे को मनाया। फ्यूचर सिंपल में यूज होगा तो दे वे प्लकेट द क्राउड विद एन एक्सप्लेनेशन। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करें तो ही इज प्लकेटिंग हिज पेरेंट्स आफ्टर द आर्गुमेंट्स, तो ये वर्ब के तौर पे यूज होता है प्लकेट, मनाना या राजी करना। नेक्स्ट वर्ड इज एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब होता है खुद इनकारी, अपने हकूक या ख्वाहिशात को तर्क करना या कुर्बानी देना, तो उसके लिए हम कहते हैं एबनिगेशन। जिस तरह सेल्फ डिनायल हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, रिनंसिएशन हो गया या सेल्फ सेक्रीफाइस हो गया, तो ये एबनिगेशन के सिनोनिम्स में है। एंटोनिम अगर देखें तो सेल्फिशनेस, खुदगर्ज हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ग्रेटिफिकेशन हो गया, ये सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, तो इसको एंटोनिम्स के तौर पे देखते हैं एबनिगेशन के। एबनिगेशन को प्रेजेंट सिंपल में यूज करें तो एबनिगेशन इज ए रियर क्वालिटी इन मॉडर्न लाइफ, जो मतलब एक तरह से सेल्फ डिनायल है, एक रेयर क्वालिटी है, बहुत ही कम ये क्वालिटी पाई जाती है आजकल की जिंदगी में। पास्ट सिंपल में इस तरह यूज होगा ही शोड एबनिगेशन फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, उसने सेल्फ डिनायल दिखाया, उसने अपनी ख्वाहिशात और हुकूक को तर्क किया, किस लिए? अपनी फैमिली के लिए। और फ्यूचर सिंपल में शी विल प्रैक्टिस एबनिगेशन टू अचीव हर गोल, उसने प्रैक्टिस किया सेल्फ डिनायल अपने अचीव करने के लिए गोल को। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सुपरवीन। सुपरवीन का मतलब होता है बाद में वाक़या होना या अचानक पेश आ जाना। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो फॉलो, अकर, हैपन, आफ्टर या इंस्यू, और एंटोनिम्स में प्रीसीड, कम बिफोर एंड लीड, ये वर्ब के तौर पे यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल में ऐसे यूज होगा प्रॉब्लम्स ऑफन सुपरवीन व्हेन रूल्स आर इग्नोर्ड, जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेश आते हैं, अचानक पेश आ जाते हैं या वाक़ई हो जाते हैं जब रूल्स को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, पास्ट सिंपल में अगर यूज़ करें तो कन्फ्यूजन सुपरवीन, कन्फ्यूजन अचानक पेश आ जाती है जब बाद में उसका वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। आफ्टर द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के बाद कन्फ्यूजन पेश आ जाती है। अगर फ्यूचर सिंपल में यूज़ करें तो मोर इशू विल सुपरवीन इफ़ वी डिले द डिसीजन, और ज़्यादा इशू वकूफ़ पज़ीर होंगे या पेश आएंगे अगर हमने डिसीजन को और ज़्यादा डिले किया तो।
सो द नेक्स्ट वर्ड इज मेट्यूटिनल। ये सी एस एस एम पी टी 2022 में भी आ चुका है। एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। इसका मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग या सुबह से रिलेटेड। तो अगर एग्जांपल में हम इसको यूज करें तो शी इंजॉयज ए मेट्यूटिनल वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। वो इंजॉय करता है सुबह के रिलेटेड वॉक ब्रेकफास्ट के बाद। ये वर्ड जो है लैटिन मेट्यूटिनस वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है ऑफ द मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है अब्रेड। अब्रेड का मतलब होता है टू वेयर अवे या स्क्रैप। अब्रेड का मतलब होता है टू वेयर अवे या स्क्रैप, रगड़ कर घिस देना या खुरचना। तो इसका अब्रेड मतलब होता है। इसको वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। अगर इसको हम एग्जांपल में यूज करें तो द रफ सर्विस कैन अब्रेड योर स्किन। जो रफ सर्विस है वो आपकी स्किन को रगड़ सकती है।